एक बात बता दीजिए कि पूरी कौम के सर पे से सब्सिडी उड़ा दी गई। पूरी कौम जो है वो लेवी के साथ पेट्रोल बर्दाश्त कर रही है। पूरी कौम जो है वो महंगाई बर्दाश्त, पूरी कौम सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। तो जो कौम के नुमाइंदे हैं उनको पेट्रोल का भी अलाउंस क्यों मिले? उनको वहां पे घरों का अलाउंस भी क्यों मिले? आप एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स को बिजली पे सब्सिडी भी क्यों मिले? आपको ट्रैवलिंग पे फ्री टिकट सब्सिडी भी क्यों मिले? सेक्रीफाइस कर रहा है तो फिर कौम से तो आप ले रहे 74-75 साल हो गए, तो आप तो उसके निर्गे में आ ही नहीं रहे। ये तो सेनेट में और कौमी असेंबली में पहली रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए थी प्री बजट कि जनाब हम अपना सब कुछ छोड़ें क्योंकि ये कौम मकरूज है, इसमें सब शामिल है, क्या पीटीआई क्या पीएमएलएन सब शामिल है, ये ले हम सरेंडर कर रहे हैं। तो तब अवाम की कुर्बानियों को अवाम तो कुर्बानी दे ही रही है, आपने कुर्बानी नहीं दी जो उनके वोटों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैठे हुए एयर कंडीशन मोहल्लात के अंदर सेनेट और कौमी असेंबली के। जनाब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि लोगों ने खुद अज्यूम कर ली हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनके ऊपर डिटेल जो है वो आपको बता देता हूँ। किसी भी एमएनए या सेनेटर को बिजली की कोई मराहत नहीं मिलती। अगर मैं आपको बेसिक पे बता दूँ कि जो एमएनए को दी जाती है या सेनेटर को पाकिस्तान में दी जाती है तो वो शर्मनाक है। वो इतनी कम है कि वो शायद दुनिया में कम 1,60,000 मिलती है तनख्वाह, और पूरा डाल के पैकेज कितने का बन जाता है? सुन ले मेरी गुजारिश, कोई पर्क से जो सेनेटर और एमएनए उसको कोई इसके अलावा कि उसको एक फेडरल लॉज मिलेगा, इसके अलावा कोई पर्क नहीं है उसके पास। और फेडरल लॉज भी इसलिए है कि वो आगे यहाँ पे ठहरता है तो उसको उसके पास जगह होनी चाहिए। ना उसे गाड़ी मिलती है, ना उसको कोई बिजली का बिल मिलता है, ना उस कोई और मुझे पर्क आप बता दें जो उसका है। तो ये अब अवाम मतलब हम ये एम ही हवा में बना, अगर करना है तो कर लें। मतलब ये वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 17-18 ग्रेड की सैलरी वाले भी हमसे ज़्यादा कमाते हैं। हम तो कुर्बानी दे रहे हैं, हमारी कुर्बानियों को कोई रिकग्निशन ही नहीं है। ये सब कुछ करने के बाद आपकी बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो ये है मामला। अब जहाँ तक बात है, ये जैसे कि कहा गया कि तकरीबन 600 आप लोगों को पेट्रोल मिलता है महीने का फ्री, सेनेटर्स को और एमएनएस को? सेनेटर और एमएनए को नहीं मिलता। मिनिस्टर्स को मिलता है। अगर कोई कमेटी का चेयरमैन हो तो उसको मिलता है। मिनिस्टर्स को मिलता है। मिनिस्टर्स ने भी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेरी बात हुई है, मिनिस्टर जितने काबीना के मेंबर हैं वो ना सैलरी ले रहे हैं ना कोई और पर्क ले रहे हैं। ये भी मैं आपको भी कंफर्म बता देता हूँ। वैसे तो यार आप लोग, वैसे एक बात बताओ आपको, आप जितनी पार्टी से तीनों इनके आप लोगों की जो लीडरशिप है ना, उनके पास इतना पैसा है, आप ही दे देना, आईएमएफ कर्जा उतर जाएगा। बातें तो सुननी पड़ेंगी मेरे भाई। दूसरी बात ये कि अच्छा बता दें, उसके बाद मैंने एक और बात पूछनी है आपसे। जी बताएं। ये बात भी दुरुस्त नहीं। देखिए बात, इतना पैसा नहीं है, ये भी उसी तरह वाली बात है जिस तरह का आपने अभी इसमें कह दिया कि जी ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। आप मुझे मैंने आपको बता दी बेसिक सैलरी क्या है। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतने कम पैसे कभी नहीं कमाए जितने मैं इधर कमाता हूँ। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। तो ये बहुत जुल्म हो रहा है आप लोगों पे इस सिचुएशन के। आप सबको रगड़े में नहीं, आप रगड़े में सबको लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबको रगड़े में लगा रहे हैं। मतलब आप जो ये रिकग्नाइज करना चाहिए ना इस बात को कि जो लोग नहीं कर रहे, जो जैसे तैसे अपने मामला चला रहे हैं, उसको बजाय से रिकग्नाइज करने के आप उसके ऊपर और तनकीद। चलिए आपका पॉइंट आ गया, मैं इसको दोबारा काउंटर चेक कर लेता हूं आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि आप जो फरमा रहे हैं, आप पेट्रोल आप नहीं ले रहे। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, आप कह रहे हैं बिजली में सब्सिडी आपको नहीं मिल रही, मिनिस्टर्स को पेट्रोल। मैं तो कह रहा हूं मिनिस्टर्स को भी क्यों मिल रही है? यानी कि जो लोग करता धरता ऊपर बैठे हुए हैं उनको तो पहले सिंबॉलिकली यार को जरूरत भी क्या है? इतने अमीर लोग हैं जो मिनिस्टर्स बन के बैठे होते हैं, इन्हें क्या जरूरत है पेट्रोल की सब्सिडी की? मैं बता रहा हूं ना कि मिनिस्टर्स काबीना के लोग तनख्वाह नहीं ले रहे। मैंने आपको ये वाली बात बताई है ना अभी। काबीना के लोग तनख्वाह नहीं ले रहे, इसका मतलब मिनिस्टर्स तनख्वाह नहीं ले रहे। सारे मिनिस्टर्स तनख्वाह नहीं ले रहे, आप ये कह रहे हैं? मुझे बता दें इसके ए टू ज़ेड कोई मिनिस्टर तनख्वाह नहीं ले रहा, आप ये कह रहे हैं? पूरी काबीना एक आध कोई मिनिस्टर कहीं ले रहा हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात फ्लोर के ऊपर। अच्छा अब आ जाए जरा बजट के ऊपर। क्या ये बजट इतना, मेरी बात सुनिए, सवाल ये बजट आपका इतना खतरनाक और इतना इस्तेसाली अवाम के लिए कि पीपल्स पार्टी जिसकी वजह से आपकी हुकूमत बनी हुई है, उन्होंने कहा हमने बजट में बैठना ही नहीं है। ना उनकी क़यादत आई, ना उनकी पार्टी आई। इतना बुरा बदतरीन बजट दिया कि कोई इसको लेने को तैयार नहीं है अपने ऊपर इसका इल्जाम। यह बात सही है कि यह भी गलत है?
देखिए उनके कंसर्न्स हैं जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आप समझें कि ये जो 2017 में पाकिस्तान का जीडीपी तकरीबन 375 अरब डॉलर का था और अल्लाह के फजल से आज भी हम तकरीबन $450 अरब पे ही बैठे हुए हैं। तो ये पिछले ये जो तब्दीली वाला जो मामला था उसकी अभी हमें जो है वो उसका सिलसिला ही चल रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो वो जो कारनामे हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता, अब आप मुझे एक बात बताएं, 38% महंगाई थी इस मुल्क के अंदर 2 साल पहले, 38%। आज वो 11% पे आई है। किसी की मेहनत तो इसमें गई है ना, खुद ही आसमान से फरिश्तों ने आके तो नहीं ये वाला काम किया। अभी भी हम ये चाहते हैं कि हम महंगाई को मज़ीद नीचे लेके आएँ। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 600 अरब रुपये पे लेके चले गए हैं। हमने जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके 25% वेजेस बढ़ाई हैं। हमने 1400 अरब रुपए का PSDP दिया है और कोशिश ये है कि पूरे पैसे इसमें भी दिए जाएं। इसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी तकरीबन कोई 1500 अरब रुपए के अपने एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स भी दिए हैं। ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। 3,000 अरब रुपए की डेवलपमेंट इस साल होगी। मैं भाषा डैम है, मैं आपको बता दूं, सुखी किनारी डैम है, मोटरवेज बनेंगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेंगे, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। भाई अच्छी बात है, मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मुश्किल बजट है, मैं ये मानता हूं। ये जो अवाम की हालत ज़ाहिर है, ये मेगा प्रोजेक्ट है, मुश्किल है, मैं मानता हूं। तो ले सर, ये जितने आप डेवलपमेंट के काम मुझे बता रहे हैं ना, मैं मानता हूं मुश्किल है। सेनेटर साहब मेरी बात तो सुन लें, ये जितने आप बता रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की अवाम को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके सबसे छोटा प्रोजेक्ट, उनका सबसे छोटा यूनिट तो रोटी है, सब्जी है, दालें हैं, पेट्रोल है, ट्रांसपोर्ट है, महंगाई है, ये जो वो रोज फेस कर रहे हैं। उनको क्या इससे भाई जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका क्या करेंगे जब उनके यहाँ पर वो रो रहे हैं। अभी आपको मैंने लाहौर, फैसलाबाद, अभी कराची का भी आज गिरा है। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है आपके बजट से खुश हो, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो इस वक्त अमूमी हालात है महंगाई के उससे खुश हो। मुझे कोई एक बंदा दिखा दे, मुझे तो कोई एक बंदा नहीं मिला भाई, कोई एक तो होता है ना। मैं इस पे गुजारिश मैं जरा एक और गुजारिश ले लूं, इसके ऊपर देखें, आइएगा इसके ऊपर, आइएगा। मेरी एक जी बताएं सेनेटर साहब, मैं इसके ऊपर बात कर लूं क्विकली 30 सेकंड्स में। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मुश्किल बजट है, ये मुश्किल बजट है, मैं मानता हूं, ये IMF वाला बजट है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बजट जो है इसकी जिम्मेदारी ये पिछले कई साल के कारनामों, ठीक है आपका पॉइंट आ गया। अगर आज भी हमने अपनी हरकतें सही नहीं की तो उसके बाद ये और भी मसला चलेगा। बंदा अगर परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह की अप टू मार्क लाना था तो ये तो राइट है, ये तो राइट है। यानी ये तो नहीं है कि आप इसहाक डार जिसको आज तक जिसने इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर दिया आपने उसी को रखा और उसी को लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ इस 3.5 साल के अंदर आप मुझे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बता दें कितनी प्रमोट की हैं आपने। अपना GDP ग्रोथ को अगर सामने रखकर देखें, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को सामने रख दें, आपकी एक्सपोर्ट देखें। एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं एक चीज, सॉरी सेनेटर साहब, ये चेक कीजिएगा, अभी मैंने मंगवाया डाटा। आप कह रहे थे हवा में बात हुई थी, कौमी असेंबली की तरफ से डाटा है ये, अभी सेनेट का मंगवा लेता हूँ, लेकिन MNAs का जरा भी सुन लें जरा। ये MNAs जो है जो बेसिक पे बेचारे बहुत कम लेते हैं, आई कैन फील अंडरस्टैंड, 1,50,000 लेते होंगे, लेकिन अब आप देखें सप्लीमेंट्री अलाउंस उनके जो है वो किस तरह है। 5,000 एक सप्लीमेंट्री अलाउंस है, टेलीफोन अलाउंस उनका 10,000 रुपये, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस उनका 8,000 रुपये, एडहॉक रिलीफ अलाउंस उनका 15,000 रुपये। ये करते करते वो बेसिक तनख्वाह बन जाती है 1,88,000। लेकिन मसला भी यहाँ खत्म नहीं होता। एक मिनट, इसको मसला खत्म। यौमिया अलाउंस यानी कि वो जो आते हैं मेरा ख्याल से जाते क्या करते हैं, यौमिया अलाउंस से खसूसी है 4,800 रुपये यौमिया करें। जी सर, आना जाना बंद कर दे। नहीं सर, आना जाना क्या बंद कर दे, हम भी अपनी आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, ऑफिस आते हैं, अपनी गाड़ी पे आते हैं यार, ऐसी क्या बात है, अपना पेट्रोल लगा के आते, कह रहे हैं मतलब ये कोई गवादर से आ रहा है, और सर सुन तो ले, गवादर से आ रहा है, कोई गवादर से आ रहा है, कोई यौमिया अलाउंस गवादर से आ रहा है, एक दफा आ गया ना। आप मेरी बात सुने, आपने अभी कहा लॉजिस्ट मिलते हैं, जाएगा ना वो, और सर सुन तो ले, जाएगा वो, और सुन तो ले, यौमिया जाएगा वो आगे यहीं पे रहे फिर हमेशा। मेरी बात तो सुन ले, नहीं है ना ये, सुन तो ले। आपने अभी कहा कि इस्लामाबाद में लॉजिस्ट मिलते हैं, तो फिर वो गवादर से रोज तो नहीं आता कौमी असेंबली अटेंड करने यार। अच्छा सुन तो लेना, करमेज अलाउंस आते हैं 2,000 रुपये यौमिया, वापस चले आते हैं यार भाई, कहते हैं यहीं पे रहना शुरू कर दे। यार सेनेटर साहब, आप कौमी असेंबली क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप अपने सेनेट में तो आए नहीं। 5,000 रुपए, 5,000 यार मैं तो कहता हूँ सेनेट और कौमी असेंबली के एयर कंडीशन बंद कर देने चाहिए यार। आप जो आपने मत मार दिए बिजली के कर करके, आप किस तरह बैठे हुए एयर कंडीशन हॉल्स के अंदर? नहीं मुझे आप छोड़ें, दफा करें इनको जी यौमिया अलाउंसेस को। आप मुझे ये बताएं, बात तो सुन लेना यार। नहीं पहले मेरी बात सुन लेना, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा यार। आप अजीब है, सवाल तो कर लो। ऐसी बंद होना चाहिए,
हमारा एसी भाई बंद होना चाहिए। हमारे एसी के तो पैसे दे रहे हैं, प्राइवेट लोग हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं अमनान यार, साहब, छोड़ें अब यार। भाई क्या हो गया झूठ आपको? बोलने पे, ऐसे ही डिफेंड झूठ कर रहे हैं बोलने अपनी पे, चीजों को। देखिए कौन झूठ बोल रहा है? प्रमोट करने पे, कौन झूठ बोल रहा है? प्रोजेक्ट इमरान खान को प्रमोट करने पे जो हजारों अरब रुपए का कमाल टीका हो लगा है गया इस मुल्क को, उसका कौन जिम्मेदार है? अगर वो तो प्रोजेक्ट उसको आपने भाई बिल्कुल काट दिया 70 सालों से आप लोग प्रमोट हो रहे हैं, रुपए का टीका प्रोजेक्ट लगा इमरान के बातें ऐसी आ जाती एक है। मिनट। उसका कोई अगर- नहीं है कहते। भाई अगर प्रोजेक्ट इमरान खान को प्रमोट भी किया है तो हमने अपने खर्चे पे किया है। बिजली का बिल अगर महंगा हो गया वो दुनिया न्यूज खुद पे कर रहा है, आपसे थोड़ी लेके दे रहा है आवाम से। माफी मांगे नहीं, आवाम से माफी मांगे। कौन माफी मांगे? आप लोगों ने कौन क्यों माफी प्रमोट किया मांगे? उसको? छेड़ ले, मैं जवाब मैं दे दूं। अब आप एक मिनट। आप लोग- कौन? प्रोजेक्ट मीडिया इमरान माफी खान को मांगे? प्रमोट- मीडिया? प्रोजेक्ट इमरान खान को प्रमोट करने वाले मांगे ना जिन्होंने किया है। यार तो मेरे भाई भाई 3.5 साल में क्या प्रमोट किया है? मेरे भाई क्या हो गया आपको? मैंने तो कौन सिर्फ सा इतना मुझे कहा, बताएं आप नहीं, लोग गलत है, अलाउंसेस अच्छी पढ़ बात के है सुनाए तो आप तो पता नहीं कि गुस्से में सेखमा हो गए। मैंने कहा कि अवाम पे बिजली के बम फाड़ दिए, आप सेनेट में और कौमी असेंबली में एयर कंडीशन बंद कर दें। प्रॉब्लम क्या है? आप रहे पंखों के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया भी क्या कहते भाई हैं, मीडिया सकून तो है। अवाम अगर लोग के झूठ भाई बोलते हैं, अवाम के बैठ के, पैसे ले खा के तो नहीं फिर चल रहा उनको- यार। उनको भी आपकी ऐसी तनख्वाहें बात हम दे रहे हैं, हजारों हम भी दे अरब रहे हैं, रुपए मैं भी पे अवाम कर के रहा हूँ पैसे आपकी, आप लगे तो मेरी तनख्वाह पे नहीं कर अवाम रहे। के पैसे लगे यार अजीब बात है, फरहान साहब मुलाजिम है आप हमारे यार, मुलाजिम है। आपका सेनेटर मुलाजिम है हमारे। हमारे टैक्स से पैसा हम लेते हैं आपसे इनको। सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग मैं आपका आप लोग मुलाजिम नहीं हूँ, आप बैठ के हमारे यहाँ पे मुलाजिम हैं। भाषण देते रहते हैं, फरहान भाई लोगों क्या को हो झूठ गया बोलते है? रहते हैं। भाषण तो लेकिन भाषण झूठ नहीं बोलते देंगे, ना। आपको झूठ तनख्वाह बोलते दे ना रहे हैं हम टीवी पे बैठ टैक्स के। के जरिए। तो टीवी पे बैठ के झूठ ना बोला आपको करें। तनख्वाह नहीं दे रहे, तो ये जो आप झूठ रो ना रहे हैं बोला 1,80,000 करें। ये भी हम मैं दे कह रहे रहा हूं, हैं, आप नहीं ले रहे मैं कह रहा कहीं हूं से। कि झूठ ना बोला करें। कौन झूठ ना बोला करें। झूठ आप लोग बोलते हैं। झूठ ना बोला मैं करें। यार एक मिनट इनको आप एक झूठ मिनट चुप बोलते हैं। कराएं, इनको साइलेंट रखे, प्रोजेक्ट बात ही करने इमरान दे रहे खान मुझे। प्रमोट किया। रुको झूठ प्रोजेक्ट इमरान एक खान मिनट आपने प्रमोट किया। इनको किया कि साइलेंट करें यार एक मिनट। आप नहीं इनको दिखाएं, आप लोग एज अ जमात झूठ बोलते हैं, उनको दिखाएं ना, सामने जवाब देंगे। मैं आपको झूठ बताता हूं, झूठ क्या है। झूठे और मुनाफिक हैं एट लार्ज आप लोग। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी करप्ट तरीन पार्टी है। शहबाज शरीफ साहब आए लाहौर कॉल फॉर वुमेन में मुझे इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने कहा कि जरदारी जर बाबा 40 चोर है। आपने कहा ये इतने करप्ट लोग हैं, इनके साथ अगर उतरना है ऐसे कि मौत के कुएं में करप्शन में जाना। झूठे मुनाफिक आप हैं। आपने अब सिर्फ आपने कब्र की परवाह नहीं की, आपने शरीयत की परवाह नहीं की, आपने कुर्सी लेने के लिए कौम के आगे जिनको झूठा, करप्ट और पता नहीं राशि और जर बाबा 40 चोर कहा, आप उनके साथ बैठे हुए। वो ना हो तो आपके बजट का इजलास स्टार्ट नहीं होता। पीपल्स पार्टी वाले ना हो तो आप एक कदम नहीं चल सकते। ये तो आपकी पोजीशन है। आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग झूठे हैं या हम लोग झूठे हैं। और मेरे भाई सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि टैक्स के जरिए सेनेटर साहब आपकी तनख्वाह भी मैं देता हूं, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे 1 रुपए का या 1 ढेले का है, ये आवाम देती है। आप थोड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं हमारी, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। खोलें इनकी आवाज यार, क्या फरमा रहे हैं हम? जी फरमाएं। करें। हाँ। आप लोग पैसे लेके झूठ नहीं बोलते रहे। ये भी आप तो बताएं साबित ना करें, हमको। आप साबित कितने करें कितने किसने आप पैसे लोग लेके झूठ हैं, बोला है, वो आप झूठ साबित बोला है। करें, हैं? आप साबित करें। लोगों ने ये हद के इज्जत का केस बन गया इसके आप ऊपर। लोगों ने ये कहा हद के इज्जत का केस बन गया। निजात दहिंदा है ये इमरान खान। यार ये या तो मेरी बात सुननी है तो जी बताएं बताएं सेंटर साहब, अगर झूठ आप बताएं, कहां किसी ने पैसे लेके झूठ बोला है? ये चैलेंज करें आप इनको। लोग बोलते थे, आप लोग कौन बोलते पैसे थे, लेके झूठ बोलता था यार? ये बताएं, नाम ले उसका, ताकि आप पे हद तक इज्जत का दावा तो हो। मैं ये कह रहा हूं, आप मैं नाम लें, करूंगा। किसने पैसे लेके झूठ बोला मैं है? ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। नहीं नाम लेना। बात सुनना चाहते हैं, पाकिस्तान का आप इतना अपनी बड़ा बातें मीडिया कर है, रहे हैं। किसका नाम ले रहे हैं नहीं, आप? मैं नाम आपके हिसाब से नहीं लूंगा। आप लोग झूठ बोलते थे, आप लोग झूठ बोलते थे इमरान खान के बारे में कि ये निजात दहिंदा है। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? मैंने इसके ऊपर आपने माफी मांगी। ओ भाई, अब हजारों अरब आप रुपए निजात का नुकसान दहिंदा हुआ हैं। इसको। यार, आप लोगों की वजह से हम में तो उसका इतने भी तो गट्स बोले हैं, ना। मेरी बात सुने। हजारों अरब रुपए का आपने मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। यार बोले, यार, अफरान साहब, माफी मेरी मांगे बात इसके सुने। ऊपर आवाम से। अफरान साहब इतने मेरी बात guts ही ने सुने। कहानी सुनाए। मेरे में तो इतने आपने गट्स हैं आवाम कि से मैं झूठ बोला अगर कि मैंने झूठ कोई बोला, गलत आपने खबर बताया। दी हो तो मैं माफी मांग सकता हूं। आप लोगों ने आज तक माफी नहीं मांगी। आपने बोला है, अवाम पे सालों बोला है, सालों बोला है, सालों झूठ बोला है आपने। ओ भाई निजात दहिंदा है और इमरान खान ये निजात दहिंदा कर लो जो तुमने करना है। एक ब्रेक लेके आज आप लोग अफरान भाई एक ब्रेक लेके आपने बड़ी खूबसूरती से इमरान खान ने मौजू मोड़ दिया। मैं आपको बता रहा था कि यौमिया अलाउंसेस आपके इतने हैं, आपको चाहिए अपना एयर कंडीशन बंद कर दे सेनेट का और कौमी असेंबली का। आप कह रहे हैं आप अपना एयर कंडीशन बंद करें। आप कह रहे हैं आप तो भाई हम तो आपको तनख्वाह, ये तो बात ये हो रही थी। आप लगे इमरान खान निजात दहिंदा। भाई अगर किसी ने कोई निजात दहिंदा उसे गलत कह दिया है तो माफी भी मांगी होगी। अगर आप मेरी बात भी करें, मैं तो ओपनली कहा है कि मेरी बहुत चीजें गलत साबित हुई बहुत से लोगों के मुतालिक, उनमें इमरान खान भी शामिल है। आप में इतने गट से अपनी गलतियों की माफी मांगे। वापस आएंगे तो जरा दोबारा इकॉनमी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।